आप चाहते हैं क्या दुखी होना? आप चाहते हैं क्या परेशान होना? आप चाहते हैं क्या कि अभी आनंद मिले और बाद में मैं दुखी हूँ? कोई भी नहीं चाहता। इसका मतलब सभी की मांग एक आनंद की है, सभी की मांग आनंद स्वरूप आत्मा की है। ये समानता सभी में आपको देखने को मिल जाएगी। तो सुख का एक विचार, सुख की मांग मनुष्य से क्या क्या करवाती है। सुख की मांग के लिए मनुष्य दिन से लेकर रात तक दौड़ा चला जाता है। शायद शादी कर लूँ तो सुखी हो जाऊँगा, शायद बच्चे पैदा कर लूँ तो सुखी हो जाऊँगा, शायद घर आलीशान बना लूँ तो सुखी हो जाऊँगा, शायद जगह बदल लूँ तो सुखी हो जाऊँगा। पर आज तक मनुष्य की वो खोज जारी की जारी है। क्यों? क्योंकि एक बात है कि यदि बिंदु सिंधु से अलग हो जाए और कहे कि हाय मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे कोई सागर से मिलवा दो। अगर समुद्र की बूंद समुद्र से अलग होकर कहे कि मुझे कोई सागर से मिलवा दो, कोई है जो मुझे सागर से मिलवाए, तो वो बूंद का अस्तित्व नहीं है, वो बूंद मूर्ख है, आप हंसोगे उस पर। कोई डाली अगर कहे कि मुझे वृक्ष से मिला दो, वैसे ही यदि जीव कहे कि मुझे आनंद से मिला दो, बिंदु अगर मिट जाए तो सिंधु स्वरूप है, डाली अगर मिट जाए तो स्वयं वृक्ष की ताकत रखता है, वैसे ही जीव का यदि जीवत्व मिट जाए तो स्वयं परमात्मा स्वरूप है, आत्मस्वरूप। पर जब तक आनंद बाहर खोजता है तभी तक मनुष्य दुखी और परेशान है। एक ही वृत्ति आपके भीतर उठी, आपने सोचा मुझे सत्संग में जाना है, विचार ही तो उठा। एक विचार आपके मन में उठा, एक स्फुरन मात्र है, स्फुरना है। उस स्फुरने को बुद्धि ने स्टैंप लगाया कि हाँ सत्संग में तो जरूर जाएंगे। बुद्धि ने इंद्रियों को आज्ञा की तो इंद्रियां मतलब पैर, हाथ, कान, नाक, पांचों इंद्रियां, आँख, ये सभी क्रियान्वित हो गई आपकी बुद्धि के आदेश से। मन में स्फुरन उठा, सत्संग में जाना है। बुद्धि ने स्टैंप लगाया, जरूर जाना है, ऐसा मौका नहीं खोना है। इधर उधर समय व्यतीत करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, इससे तो सत्संग का पुण्य भी मिलेगा, दो वचन सुनेंगे। तो आपके मन में विचार उठा क्या कि संत मिलन को जाइए, तजी मोह माया अभिमान, जूं जूं पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। जब आप सत्संग में आते हैं तो जितना एक एक कदम चलकर आते हैं, करोड़ों करोड़ों यज्ञ और जप तप करने का पुण्य आपको प्राप्त होता है। एक ही विचार, एक ही वृत्ति, एक ही स्फुरना आपको अनंत पुण्यों का भागी बना देता है। विचार ही तो है। तो ये स्फुरने को बुद्धि ने स्टैंप लगाया कि जाना जरूर है सत्संग में। इंद्रियों को आदेश दिया, आपके पैर चलकर सत्संग तक पहुंच गए। अब सत्संग आपने सुना, तो सत्संग सुनने से तो भैया अनंत अनंत कोटि कोटि यज्ञ व्रत दान तप जप करने का पुण्य आपके एक स्फुरण मात्र से आपको प्राप्त हुआ। आप ही का एक विचार, शुभ विचार, आपको सत्संग की ओर प्रेरित कर लिया।
सत्संग, सत्संग मतलब क्या? सत्य का संग। 24 घंटे 365 दिन हर पल मन कुसंग करता है, संसार का संग करता है। जो असत है, जो बदलने वाला है, जो मिटने वाला है, उसका संग करके हम भी तो असत की ओर जा रहे, तभी दुखी हैं, तभी परेशान हैं। आप जब घर से चले थे, मैं आपको कहूँ, आप जब घर से चले थे, आप वो नहीं हो, आपको हंसी आएगी, आपको लगेगा मैं वही हूँ। मैं आपको कहूँ कि आप बदले हुए हो। तो आप जब घर से चले थे तब आपकी उम्र, आपके विचार, आपका स्वभाव, आपकी वृत्ति जो तब थी वो अब नहीं है। 2 घंटा आपकी आयुष्य में से 2 घंटा कम हो गया, ठीक है ना? नहीं की ओर जा रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है। तो इसी असार संसार में जो पल चला जाता है वो भूत हो जाता है, जो आने वाला है वो भविष्य है, जो अभी आप कर रहे हो वो वर्तमान है। पर तीनों कालों में, तीनों अवस्थाओं में आप जब घर से चले थे तब आप सत्संग सुन रहे हो अब, और अब घर जाओगे तब तीनों अवस्थाओं को आपने देखा, आपने जाना। परिस्थिति बदल गई, आपका वहाँ से चलना, यहाँ पे पहुँचना वो बदल गया। अब यहाँ से चलकर घर जाना वो भी बदल जाएगा, पर आप जो इसको देख रहे हो वो सदा अबदल है। और इसी स्थिति में टिक जाना ये आनंद का परम स्रोत है, जो कभी नहीं बदलता, कभी आनंद कभी कम नहीं होता। ऐसी स्थिति जिसको प्राप्त हो गई वे वंदनीय है, पूजनीय है। तो सत्संग वो चीज़ है जो आपको असारता से सार तत्व का उपदेश करता है, आपको नश्वर से शाश्वत की ओर ले जाता है सत्संग।